एक पटरी पर देश की तरक्की का बोझ है तो दूसरी पर उसके अपने परिवार के सपनों का। तो दिवाकर एक की मैन है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हजारों यात्रियों की सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिवाकर का रोज का काम सोचिए, कितना खतरनाक होता होगा। उसके पास कोई मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। उसकी सुरक्षा का एक ही कवच है, उसका अपना तजुर्बा और उसकी सतर्कता। सच कहूं तो ये हर दिन मौत से आमना सामना करने जैसा है। और इतने जोखिम भरे काम की कीमत क्या मिलती है? बहुत ही कम तनख्वाह। दिवाकर की सैलरी इतनी कम है कि वो अपने परिवार को यानी पत्नी राधा और बच्चे रमेश और सीता को एक ठीक-ठाक जिंदगी भी नहीं दे पाता। बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, बेहतर इलाज, ये सब बस सपने बनकर रह जाते हैं। लेकिन इस मुश्किल भरी जिंदगी में एक दिन उम्मीद की एक किरण नजर आती है। पर अफसोस, ये उम्मीद बहुत जल्द एक धोखे में बदलने वाली थी। दिवाकर और उसके साथी जब यूनियन की मीटिंग में पहुंचे तो उनकी आंखों में उम्मीद थी। जब पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की वापसी के जोशीले वादे हुए तो सबको लगा कि चलो कोई तो है जो उनकी सुनेगा, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और यहीं पर जमीनी हकीकत और नेताओं की दुनिया का फर्क साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है दिवाकर जिसकी वर्दी उसके संघर्ष की गवाही दे रही है, और दूसरी तरफ है नेताजी जिनकी चमक धमक उन लोगों की असलियत से कोसों दूर है जिनके हक के लिए वो लड़ने का दावा कर रहे हैं। बस यहीं पर दिवाकर का सारा भ्रम टूट गया। जब उसने नेता को उस आरामदायक गाड़ी में बैठकर जाते देखा तो उसे एहसास हो गया कि ये लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी। वादे सिर्फ शब्द थे और हकीकत कुछ और ही थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां दिवाकर का सामना सीधे मौत से होता है। ये एक रात की वो घटना है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाली थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का अंधेरा, भयंकर बारिश हो रही है और दिवाकर ट्रैक के एक ऐसे हिस्से पर अकेला गश्त कर रहा है जो पहले से ही काफी खतरनाक माना जाता है। और फिर एक के बाद एक सब कुछ गलत होने लगता है। जमीन खिसकती है, पटरी का एक हिस्सा पानी में बह जाता है, टेक्नोलॉजी धोखा दे जाती है और एक तेज रफ्तार ट्रेन सीधे तबाही की ओर बढ़ रही है। उस पल में सोचने का वक्त ही नहीं था। दिवाकर अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी ड्यूटी और इंसानियत के नाते उस ट्रेन को रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। उसके हाथ में क्या है? सिर्फ एक लालटेन और उसकी अपनी आवाज। उस रात का हादसा दिवाकर को जिस्मानी चोट को देता है, लेकिन उसके अंदर एक नई आग भी जला देता है। एक ऐसी आग जो अब बुझने वाली नहीं थी। इतनी बड़ी बहादुरी का